ऑक्टोपस कहता क्या तुम बैक्सन सेट के लीडर माउंटेन लॉर्ड हो? सनून कहता सीख लेना, हाँ तुम्हें हमारे बीच की दुश्मनी के बारे में पता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम किनारे पर आके बैक्सन तक पहुंच जाओगे। ड्रैगन लॉर्ड मन में कहता जो शख्स को डिवाइन सील में फंसा होना चाहिए वो यहाँ पे क्यों है? नहीं, और अटैक करते हुए कहता ये तो और भी बेहतर है, अब मैं अपने खिलौने अपने भाइयों को बदला अपने हाथों से ले सकता हूँ, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और दर्दनाक मौत मारूंगा। सनून कहता तुम मुझे याद हो, तुम सिर्फ अपने प्रेशर से उसे जमीन चाटने पे मजबूर कर देता है। इससे वो काफी हैरान हो रहा होता। सनून कहता मुझे याद है कि ईस्टर्न सी में तुम्हारे साथ मेरी काफी झड़प हुई थी, तुम सी क्लैन के प्रिंस में से एक थे, है ना? ऑक्टोपस आगे बढ़ते हुए कहता प्रिंस तुम कमीने, लेकिन सनून अपने हाथ को झटकते हुए उस ऑक्टोपस को जान से मार देता है और कहता ये पुराने दुश्मनों को निपटने की जगह है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की? चलो जारी रखते, उस समय मैंने तुम्हारा सिर नहीं काटा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बढ़कर तुम योंगयोप लेवल तक पहुंच गए, लेकिन कितनी अफसोस की बात है मैं योंगवोन लेवल में हूँ। प्रिंस हैरानी से कहता 7th लेवल, ये नहीं हो सकता, उस समय साफ तौर पर तुम इसी लेवल पर थे। सनून कहता हाँ मैं था, अगर तुम्हें मेरा रेल्म याद है तो तुम इसे भी पहचान लोगे। प्रिंस कहता सैट स्वॉर्ड। सनून कहता हाँ ये वही स्वॉर्ड है जिसने तुम्हारे भाई के सिर को काटा, सैट स्वॉर्ड को एस में बदल देना, उन्हें मिलाकर एक स्वॉर्ड बन गई, आसमान और सागर फट जाएंगे। प्रिंस कहता नहीं नहीं रुको। सनून कहता धरती को उलट पुलट कर दो, ये है योन रिवल्सन स्वॉर्ड। सनून एक जबरदस्त अटैक करता है जिसमें सारे बैटलशिप एक ही चपेट में आ जाते हैं, उन सभी बैटलशिप के टुकड़े होने लगते हैं, जमीन पे गिरने लगते हैं। प्रिंस उसे देखकर काफी गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन काफी बेबस हुई, सारे मलबे जमीन पे गिरने लगते हैं, जिसे डिसाइपल देखते हुए ये क्या हो रहा है? सी क्लैन के बैटलशिप वो जमीन पे गिर रही है। यूना भी ये सब देख के काफी हैरान होती है, क्योंकि एक शिप उसी की तरफ गिरने वाला होता है, वो बिल्कुल मरने के लिए तैयार होती है, तभी बीच में सनगुन आ जाता है। जब यूना अपने आंखों को खोलती है तो हम देखते हैं सनगुन काफी आइकॉनिक तरह से उसे अपने चारों विंग से बचा रहा होता है। कहता है क्या तुम ठीक हो मेरे डिसाइपल? उसे भी सनगुन को देख लेता है। म्योंगवा कहता है माउंटेन लॉर्ड, चाकमोर कहता है माउंटेन लॉर्ड, बाकी लोग भी कहने लगते क्या माउंटेन लॉर्ड? मैंने सुना है एल्डर ने कहा कि ये माउंटेन लॉर्ड था, इसका मतलब है कि वो हमारे सेक्ट का लीडर है। तो क्या सेक्ट का लीडर सच में मौजूद था? तो लीडर योन क्या सेक्ट के लीडर नहीं थे? क्योंकि हमने शामिल होने के बाद उन्हें कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक कहानी थी। एक कथा जो डिसाइपल यहाँ पे 100 साल से वो शायद ऐसा ही सोचेंगे। इसे एक कथा सीनियर सोचता सॉन्ग कहती है ध्यान से देखो, उस सेक्ट ने अकेले वुडांग सेक्ट की स्थापना की, वही हमारे सेक्ट का लीडर है। होजान कहता है बैक्सन का सेक्ट लीडर लौट आया है, डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड फिर से उठाओ, अपनी लड़ने की फीलिंग को जगाओ, हमारे सेक्ट के लीडर हमारे साथ है, घुसपैठियों को खदेड़ दो। बाकी लोग कहने लगते क्या वो शख्स बैक्सन सेक्ट का लीडर है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो अभी यहाँ पे नहीं आ सकता? वो सी क्लैन वाले कमीने, मुझे ये मत बताओ कि उड़ने वाले सिर्फ उसी को जैसे डिस्ट्रॉय हुए थे, ये तो नामुमकिन है, लेकिन ये भी सच है कि उसके आने के बाद ही तुरंत जहाज डिस्ट्रॉय हो गए थे। एक एल्डर कहता है बैक्सन सेक्ट आगे बढ़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम अभी भी उनकी संख्या से ज्यादा है। दूसरा कहता क्या तुम्हें उनका मनोबल नहीं दिखाई देता? वॉर की स्पीड पहले ही चरमरा चुकी है, हमारा होंडोंग सेक्ट पीछे हटा, तुम जो चाहे वो करो, बैक्सन के मिक्स ब्लड वाले को अच्छे से ख्याल रखना। दूसरा कहता हाँ, और वो कहता है हम खाली हाथ पीछे नहीं हट सकते, कम से कम कुछ इनाम तो मिलेगा। सभी कोई आते हुए कहता ऐसा नहीं होगा, ये हमारी चाव होती है। बैक्सन के डिसाइपल को अपने साथ ले जाने की हिम्मत कौन करेगा? इसे वो मास्टर इसे देखता और बैक्सन के डिसाइपल कहते लेडी सैनबी, लेडी सैनबी। एक कहता सैनबी वो औरत, दूसरा कहता चमकीले सफेद बाल और नीली आंखें, ये वही होना चाहिए। तो दूसरा कहता क्या वो हमारे खिलाफ अकेले ही खड़ी है? कितनी एरोगेंट वुमन है, इसके अलावा कितनी ज्यादा सुंदर है। सारे अटैक करते हुए कहता ये तो बहुत ही बढ़िया रहा, मुझे डर था कि हम खाली हाथ लौटेंगे, लेकिन इतना बड़ा इनाम पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। एक कहता एल्डर की एल्डर वू से मत मारो, वो इस धर्म युद्ध में काफी यूज की साबित हो सकती है, लेकिन तभी चाव उनके हाथ को जमा के डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे वो दोनों चीखने लगता कहता मेरा हाथ मेरा हाथ। चाव कहते तुम कहते हो कि मैं घमंडी हूँ, खैर मेरी समझ में तो। उन सभी मुसीबत को याद करते हुए कहते खैर मैंने जिन्हें देखा है, जिसका मैंने खुद सामना किया, उनकी तुलना में तुम सभी तो बिल्कुल ही बेकार हो। दूसरी तरफ चाक मारू कहता अभी अभी मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ जैसे ये महसूस हो रहा है ना? उनमें कहता सीनियर बॉर्डर चांग तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? वो रैल्म तो एल्डर जिडियम कहता यंग वोन है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब वो सेकंड रैल्म का एक छोटा सा स्पिरिचुअल बीस्ट था, अब मैं उस लेजेंडरी रैल्म को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सनगुन जमीन पर लैंड करता यूना कहती है मास्टर। सनगुन कहता मैं बहुत ही देर से आया, एक बार फिर तुम मेरा बोझ उठा रहे थे, मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते शर्मिंदा हूँ। यूना कहती नहीं, मैंने सेक ही मारी थी कि मैं बैक्सन को लीड अच्छे से करूंगी, लेकिन मेरी गलती ने सभी को खतरे में डाल दिया। सनगुन कहता नहीं, तुमने सबसे अच्छा किया, मुझे तुम पे गर्व है मेरे डिसाइपल, बिल्कुल तुम मेरे डिसाइपल हो, अब मेरी बारी है। यूना कहती है लेडी सैनबी को क्या हुआ? वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इससे सनगुन स्माइल करता हम चाव के कोल्ड एनर्जी को दूर से भी देख सकते हैं, और चाव उन सभी को गुस्से से देख रही है। दोनों मास्टर कांपते हुए कहता मेरा हाथ मेरा हाथ। दूसरा कहता तो तुमने कहा था कि हम बेकार है, ओ लेडी तुम अपना जवान संभाल कर बोलो, लेकिन उसकी एनर्जी से बाकी डिसाइपल कांपते हुए कहता कितना ठंडा, ये जमा देने वाली औरा क्या है? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंडा
है, मेरी हड्डी भी जम सी गई है। एल्डर पो कहते ये तो हो ही नहीं सकता, कोल्ड यान एनर्जी। वो लेडी मन में कहती ये कोई नॉर्मल कोल्ड नहीं है, ये सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर को भी जमा देता है, और ये डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी। ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हवानसन रेलम का कोई शख्स इतना पावर कैसे रख सकता है, ये तो हर तरह से नियम के खिलाफ है। चाहो कहती नॉर्मली ये सच होता, लेकिन अगर कोई युगबान में कल्टीवेटर करे जहाँ हेवन ओरिजिन एनर्जी मौजूद हो तो बात अलग होती है। मेरे बॉडी में मौजूद हेवन ओरिजिन एनर्जी एक जीसुन के बराबर की पावर है। जीसुन युगमून में ट्रेनिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं है। उन सभी का बॉडी सन पड़ जाता है, उनके पसीने छूटने लगते हैं, और जब वो अपने पीछे देखता है तो हम वहाँ पे सनमून को देखते हैं जो अपने हवा में होता है। सिर्फ सनमून को वहाँ पे होने वर्ष सभी डिसाइपल की हालत खराब होने लगती है, और वहाँ से वो चाकू ही देख रहा होता है। उन सभी की नजर सनमून पे टिक जाते, कहते इंस्टिंक्ट, ये अपनी मर्जी नहीं बल्कि जिंदा रहने की स्वाभाविक नेचर के कारण तड़पते हुए शिकार की आखिरी कोशिश है। और वो सभी अपने घुटने टेक देते। सनमून कहता तुम अपने घुटने क्यों टेक रहे हो, क्या तुम बैक्सन में हमारे खिलाफ धर्म युद्ध वॉर छेड़ने नहीं आए थे। उन सभी के पसीने छूट से उनमें से एक हिम्मत करते हुए कहता है हम एक ऐसे योगवन लेवल का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं जो एक लेजेंडरी लेवल तक पहुंच चुका है। अगर हमें पता होता कि आप यहाँ पे तो हम कभी भी नहीं आते, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सनमून कहता तो अगर मैं योगवन में नहीं होता तो भी तुम अटैक कर देते, एक तो नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। सनमून कहता साइलेंस। सनमून के प्रेशर से उन सभी की हालत खराब होने लगते हैं, वो सबके मुंह से झांकियां ब्लड आने लगती हैं। सनमून कहता जब तुम बेकार के बहाने बनाते हो तो सिर्फ बेवकूफी भरी बातें करते हो, तुम तो बात करने के लायक भी नहीं हो, मैं तुम सबको आग में झोंक दूंगा, बोंग आग ब्लू फ्लेम। वो सभी कराने लगते। तभी सनमून अपने अटैक को रोकते हुए कहता हालांकि ना मारकर इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ये मत समझना कि मुझे तुम पे तरस आ गया है। अगर मेरे दिल की चलती तो मैं अब तक कर चुका होता। आज तुमने जो किया मैं उसे याद रखूंगा। ये याद रखना तुम यहाँ पे इसलिए बच गए क्योंकि टेल ने ये इंतजाम किया था, इसे अपने मन में बैठा लो। जिसने तुम्हारी जान बचाई वो टेल का वाइस लीडर था, डाउस जेंगचियोन। वो कहते टेल गुसान वाला टेल का वाइस लीडर। सनमून कहता माय लेडी अब घर चलते हैं। हवारन उसे देखते फिर उसी ओर बढ़ने लगती है। वो जाकर उसका हाथ को पकड़ती है। सनमून उसे देखते हुए कहता तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मेरे माउंटेन से दफा हो जाओ। एक करके सनमून वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद सारे मास्टर की जान में जान आते हैं, तो वो सभी बस उसे ही जाते हुए देख रहे होते हैं। सनमून कहता तुम क्यों घूर रहे हो, क्या तुम मुझे फिर से परेशान करने वाली हो। क्या कहते मैं बस हैरान हूँ, हालांकि तुम्हारे पास उन सबको खत्म करने की पूरी वजह थी, फिर भी तुमने खुद को रोके रखा, ये सच में काबिलियत तारीफ है। सनमून कहता सच कहूँ तो अगर मैं पहले जैसा होता तो उन सभी को बिना दया के मार डालता। झिझक वो बस एक पल की झिझक थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने हेवन बैलेंस ट्रेजर को हासिल कर लिया है, और मैंने अपने सीनियर ब्रदर के उन निशानों को मिटा दिया जो मेरे मन में उलझ रहे थे, या फिर ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इटर्नल स्टेज को हासिल कर लिया, या फिर जेंगचियोन की दूसरे के लिए जीने वाली सोच का मुझ पर असर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उस लो मास्टर का बात याद आता है कि तो सच में तुम्हारे पास वो क्लाइमेटी है जो पूरी दुनिया को आसानी से अराजकता में डाल सकती है। तुम अपने पीछे सिर्फ खून और निशान को ही छोड़ दोगे। कहता क्या उस जिद्दी बूढ़े के मेरे खिलाफ विद्रोह की वजह से है। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता जिन डिसाइपल ने अपनी जान दे दी उन्हें पीछे चलकर मैंने जो फैसला लिया वो सही था या नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। चाहे उसके हाथ को थामते हुए कहती ये फैसला काफी सोच समझने के बाद लिया गया था, है ना। तुम अपने आप पे यकीन रखो, चाहे तुम जो भी फैसला लो उन सभी को मार डालने का फैसला ले, मैं हमेशा तुम पे पूरा भरोसा रखूंगी। भले नरसंहार बढ़ता जाए तुम एक मॉन्स्टर बन जाओ। सनून कहता चाहो क्या मॉन्स्टर की ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। चाहो कहती हस्बैंड अपने कंधे सीधे कीजिए, तुम्हें डिसाइपल के सामने बैक्सन के हेड की गरिमा और सम्मान के साथ खड़ा होना चाहिए। डिसाइपल कहता हमारे सेक्ट लीडर लेडी सैनवी को हम ग्रीट करते हैं। वो दोनों आके जमीन पर लैंड करते। यूना कहते तुम सेफ लौट आए लेडी सैनवी। अब हमें वर्तिया सनून ग्रीट करते हुए कहता है काफी समय हो गया गोल्डन अर्थ स्पिरिट, तुम इतनी दूर तक आई ये सोच कर ही हैरानी होती है। मैं एक बार फिर से तुम्हारा आभारी हूँ। जीरियन कहता है इसे कर्ज कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने पहले मेरी मदद की थी इसलिए ये तो स्वाभाविक ही है। सनून मन में कहता हमने मजबूरी में एक दूसरे की मदद की, और कहता बैक्सन सेट के डिसाइपल मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम सबने डट कर सामना किया। बैटल अब खत्म हो गई है हमारे जीत के साथ। आज के बाद डाउरेल में कोई भी हमारे सेक्ट या आप में से किसी पर भी उंगली नहीं उठा पाएगा। इस वो कहता हमने आखिरकार कर ही दिखाया, अब हमें कोई भी कमजोर समझ के नीचा नहीं दिखा पाएगा। तभी सनगुन के बॉडी को झटका लगता है, वो गिरना शुरू हो जाता है। वो जाकर डायरेक्ट जमीन पर गिरता है, जिसे वो कहते हैं मास्टर लॉर्ड सनगुन सेक्ट लीडर। चाओ कहती है वो ठीक है, उसने अपने स्पिरिचुअल पावर का ज्यादा यूज करने के कारण बेहोश हो गया, फिर भी वो खुद को बेहोश होने के हद तक कैसे ढकेल सकता है। चाओ कहती बैक्सन की खबर सुनकर वो बहुत ही चिंता हो गया था। उसने अर्थ रैंकिंग पावर का यूज करके इतनी लंबी दूरी को तय कर ली जिसमें फ्लाइंग ट्रेजर के बिना भी पार करने में 1 साल लग जाता है, वो भी मेरे साथ। कहते क्या उसने अर्थ श्रिंकिंग से दूरी तय की। ये तो पागलपन है, अर्थ श्रिंकिंग का यूज इस तरह से नहीं किया जाता। ये चमत्कार है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर सूख कर उसकी जान नहीं ले ली। यूना कहती है
मास्टर। ऐसे दिन ढल जाता, बताया जाता बैक्सन के अलायंस हार गए। दूसरी तरफ कुछ और को देखते जो कहते सच में हार गए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्या ट्रांसमिशन टलिस्मान में कोई गलती है, फिर से जांचो। वो कहता नहीं, अलायंस के छोटे मोटे सेक्ट को भी छोड़ दे, तभी उनकी संख्या दर्जों में थी। क्या तुम कह रहे हो सब अकेले बैक्सन सेक्ट से हार गए? कम से कम ऐसी बातें करो जो समझ में आए। बात करने लगते इस शख्स को तो सच में कुछ भी नहीं पता, मैं बैक्सन सेक्ट के लीडर सन मून के बारे में बात कर रहा हूँ। इटरनल स्टेज, मैंने सुना है कि बैक्सन का सेक्ट लीडर इटरनल स्टेज को हासिल करने के बाद लौट आया है। इसे हैरान करते क्या सच में ऐसा हुआ था? मैंने सुना है कि बैक्सन सेक्ट का लीडर 5 सेफी मार्चोक भी घोस्ट में से एक था। वो पूछते तो फिर वहाँ मौजूद सभी सेक्ट का क्या हुआ? वो बताता उसने ज्यादातर लोगों को जिंदा वापस आने दिया, जिससे वो भी हैरान कहते क्या। दूसरे ड्रैगन पैलेस को देखते कहते घोस्ट किंग ने दाउस को जाने दिया। 5 घोस्ट में से एक ने एक्सटर्नल स्टेज तक पहुंच गया है। हालांकि वो चाहता तो उन दाउस को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने उन्हें जिंदा लौटा दिया। इसका मतलब है हमें इसका क्या मतलब समझना चाहिए। दूसरे जेंग चोन को देखता कहता ये शख्स इससे गए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसने फिर से इतना बड़ा काम कर दिखाया, लेकिन क्या उसे मेरा नाम लेना सच में जरूरी था? अभी उसके पीछे कोई आता है जो काफी सारे होते हैं। अरे कहता आखिरकार लगता है कि जेंग चोन ने हजारों लाखों लोगों की जान बचा ली। अब मैं मानता हूँ, लेकिन शुरू में मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई थी। इतने सारे ग्रेट इमोर्टल सेज को छोड़कर अभी फैंटम इमोर्टल बने जेंग चोन को डिप्टी धर्मा मास्टर बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब जाकर आखिरकार मुझे समझ में आ गया है। ग्रेट धर्मा मास्टर की इच्छा था कि पूरे संसार का भला हो। क्या उस इच्छा को सच में पूरा करने वाला जेंग चोन नहीं है? और ग्रेट धर्मा मास्टर ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था। लो मास्टर कहते मैंने उस बच्चे का सिर्फ मजबूत इरादा और उसके अच्छे स्वभाव को देखा। आसान बातों में कहो तो उन पे अमल करना एक अलग बात है, मुश्किल के उस रास्ते पे अपने मन से चलना जेंग चोन का स्वभाव है। और इसलिए आज और मैंने खुद देखा कि जेंग चोन ने उस संकल्प को आगे बढ़ाया, उसे पूरा किया, उसे सच कर दिखाया। मुझे अब कोई भी पछतावा नहीं है। वो कहता है ग्रैंड धर्मा मास्टर। कुछ बंदे काफी हैरान कहते ओ गॉड, ग्रैंड धर्मा मास्टर हंस रहे हैं। उधर वो सभी घुटने टेकते हुए कहता हमें माफ कर दो डिप्टी धर्मा मास्टर, हम आपको इरादा को समझने में फेल रहे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम बेवकूफ लोग बेशर्मी से यहाँ चले आए। जेंग चोन स्माइल करते हुए कहता है एक इस सेक्ट के डिसाइपल के बीच माफ करने जैसी क्या बात है, प्लीज अपने सिर उठाइए। दरअसल हमारे पास कर्मचारी की कमी थी, क्या आप हमारी मदद कर पाओगे? वो सारे कहते बिल्कुल, हमें कोई काम दीजिए। फिर हम अपने माउंटेन बैक्सन सेक्ट का देखते हैं जहाँ पे सनून मेडिटेशन कर रहा होता है, अपने आंखों को खोलता है, उसके ऊपर काफी बड़ा एनर्जी होता है। कहता अब मुझे आखिरकार चैन की सांस लेने का एहसास हो रहा है। वहाँ का गेट खुलता है, सनून उससे बाहर की ओर आता है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वो आगे बढ़ते हुए कहता ये कैसा माहौल है। कुछ लोगों को देखते हुए कहता है तुम हो? इसे वो कहता लीडर, ग्रीटिंग सेक्ट लीडर। सनून कहता सब कुछ इतना बेकार क्यों है, क्या फिर से कुछ हुआ? वो बंदा कहता वेल वो। सनून कहते यूना गायब हो गई, मुझे हर कुछ बताओ। इसे वो शख्स कहता हाँ सर, मैन पर्वत पे लौटने के बाद सभी डिसाइपल बैक्सन को दोबारा बनाने में लग गए। इमोर्टल डाउ वॉर में नुकसान हुए आसपास के गांव और रास्तों की मरम्मत करने लगे। लेडी योन पूरी लगन से घायलों का इलाज करने में लग गई। उस रात भी रात भर डिसाइपल का इलाज करने के बाद वो अपने जगह पे लौट आई, फिर वो अचानक गायब हो गई। सबसे अजीब बात यह है कि वहाँ बिल्कुल भी कोई निशान नहीं मिला। अगर उसने जरा सा भी विरोध किया होता तो वहाँ पे स्पेशल एनर्जी के निशान जरूर होते। सनून ये सब सुना तो चाव कहते मुझे माफ करना, हालांकि मैं वहाँ मौजूद थे, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। सनून कहते इसमें भला तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है लेडी, तुम लोग रात भर जाग के डिसाइपल के इलाज कर रहे थे, तो क्या आजकल सभी लोग यूना को ढूंढ रहे हैं? ओल्डमैन कहता हाँ सभी लोग बहुत गुस्से में थे, इसलिए हम उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। अगर डाउ वॉर में भाग लेने वाले सेक्ट में से उन्होंने सबसे आसपास के लोगों से शुरू की, लेडी योन को पता लगाने के लिए जुट गए। शायद इस समय भी दूसरे एल्डर जिरुंग जाके एक सेट में एंट्री करता है, जिससे वो सभी कहते हैं तुम कौन हो, ऐसा कौन करेगा? जिरुंग कहता है हवा वॉल सेक्ट के लीडर को बाहर आने के लिए कहो। इसे कहता है क्या हमारे सेक्ट के लीडर, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमारे सेक्ट लीडर कोई गली मोहल्ले के आम इंसान नहीं है और तुम उन्हें बुलाने की हिम्मत करते हो। एक घबराते हुए कहता हमने पहले ही हार मान ली है, आपके मानों को भी हमने मान लिया है, इतनी दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिरुंग कहता भूल जाओ, तुम्हारे जवाब पर ये तय होगा कि हवा वॉल सेक्ट डिस्ट्रॉय होगा या बचेगा। यूना कहाँ है? दूसरी तरफ चाक मुरो एल्डर मानसान को देखते हैं और एक तरफ एल्डर मियोंगमार उनमो को देखते हैं। सनून मन में कहता अगर इमोर्टल वॉर खत्म होते ही जब डिसाइपल अलग अलग बिखर गए थे, उन्होंने उसी समय हमला किया जब सभी ज्यादा बेखबर लापरवाह थे। क्या ये सिर्फ एक महज सहयोग हो सकता है? और ये देखते हुए कि योन जो एक फ्लाइंग इमोर्टल है, फिर भी उसका किसी भी तरह विरोध का कोई निशान नहीं मिला, तो जरूर कोई इतना पावरफुल था कि उसने उसे एक ही बार में काबू कर लिया, या फिर कोई ऐसा शख्स जो योन के इतने करीब हो कि बिना किसी शक के उससे संपर्क कर सके। उनसे पूछता शायद कोई ऐसा डिसाइपल है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो एल्डर कहता खैर इमोर्टल डाउ वॉर अभी अभी खत्म हुआ था, इसलिए हम अभी तक अपने डिसाइपल का पूरी तरह से हिसाब नहीं लगा पाए। आपको सच में लगता है कि किसी अंदर वाले का काम था? अभी पीछे वाला लड़का कहता फिर भी एहतियात के तौर पर एक बात है, एल्डर गो जो पिछले कुछ दिनों से हर रोज सामान को जांच रहे थे, कई दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं। सनून कहता एल्डर गोल। वो ओल्डमैन कहता वो सोचुंग सेट का हेड है और वुडांग के खिलाफ हुए इमोर्टल वॉर का इकलौता बचा हुआ जिंदा शख्स। उसके बाद वो बैक्सन सेक्ट में शामिल हो गया, उसे एल्डर पद के लिए चुना गया और वो बैक्सन के कामों में मदद करता रहा। सनून कहता आपने
ने ऐसे शख्स को भी अपना लिया। ओल्डरमैन कहता है ये फैसला लेडी यूना का था। उन्होंने कहा कि पहले जो कुछ भी हुआ मायने ये रखता है कि अब से हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि तभी मास्टर यानी कि लॉर्ड सनगुन के प्रति लोगों का गुस्सा और दुश्मन खत्म होगी। ऐसे में हम उनकी बातों को मना कैसे कर सकते थे। सनगुन मन में कहता है कि ऐसा रन जो काफी आसानी से यूना को वश में कर सके, कोई ऐसा शख्स जो हमारे अंदर के मामलों को भी अच्छी तरह से जानता हो। हम युंग चोंग सेक्ट जा रहे हैं और वो भी अभी। दूसरी तरफ कहता है आपका स्वागत है मास्टर पेंजिगो। एल्डर पेंजिगो हंसते हुए कहता है जब मैंने सुना कि हेवन पाथ लैंप पे बात करने वाले हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ पे आ गया। वो कहता है प्लीज बैठ जाइए। तब क्या तुम्हें इमोर्टल बाम से कोई जवाब मिला है। मास्टर वैंग चो कहते दुर्भाग्य से नहीं। मास्टर पेंजिगो कहता है आखिरकार इमोर्टल डाव वॉर अभी खत्म हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या हमें यहाँ बुलाने कोई और रीजन है। मास्टर वैंग चो कहते हैं हाँ संयोग से वो रीजन सामने आ रहा है। वो दोनों एक तरफ देखते हैं तो एक शख्स किसी चीज को घसीटते हुए ला रहा होता है। वो किसी ताबूत को घसीटते हुए ला रहा होता है। कहता है ग्रीटिंग युंग चोंग सेक्ट के पैट्रियार्क। पैट्रियार्क कहता तुम आ गए। मास्टर पेंजिगो कहता है ये बच्चा कौन है। वैंग चो कहते अपनी जिंदगी में मजबूरी में मैंने एक सेक्ट की स्थापना की थी। वो बच्चा उस सेक्ट की परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहा है। पेंजिगो कहता सच में कमाल है, मेरा पुराना सेक्ट अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो कहता मेरा नाम गोल हाबिक है, हालांकि मैं पूरा नहीं हूँ, फिर भी मैं अभी युंग चोंग सेक्ट को लीड कर रहा हूँ। विंग्या कहता अच्छा जिस चीज का मैंने जिक्र किया था उसका क्या हुआ। गोल कहता मैं आपके ऑर्डर को मानने से इनकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। मैंने इसे बिना किसी चूके पूरा कर दिया और उस ताबूत को खोल देता है। ये लेडी इमोर्टल है, बैक्सन सेट की लीडर सनगुन का इकलौता डिसाइपल।